Yes, dear students, how are you? Today we are going to explain determiners. Determiners, as you know, that this is the most important topics for the classes 9th, 10th, 11th. It's also available in the 6th, 7th, 8th also. So it means you can say that determiner, if the student doesn't know the determiners, so you can say that his grammar cannot be strong. तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम डिटरमाइनर्स को समझते हैं कि डिटरमाइनर्स होता क्या है। देखिए सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन को समझेंगे। डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स दैट स्पेसिफाई और डिटरमाइन द रेफरेंस ऑफ नाउन्स एंड नाउन फ्रेज। तो देखिए डिटरमाइनर्स जो होते हैं वे शब्द जो स्पेसिफाई करें, विशेषता बताएं या डिटरमाइन करें, निश्चित करें रेफरेंस ऑफ नाउन, नाउन के रेफरेंस में या नाउन वाले फ्रेज के रेफरेंस में। अब देखिए डिटरमाइनर कह रहा है कि वे शब्द होते हैं डिटरमाइनर जो नाउन को या नाउन के फ्रेज को रेफरेंस करे, बताए, उसको उसका व्याख्या करे, उसको उसके बारे में बताए हमें, जो है इसको हम क्या कहते हैं, डिटरमाइनर्स कहते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले हम परिभाषा को बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ है डिटरमाइन द नाउन फ्रेज, ये दिया है एक वर्ड नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का मतलब होता है, फ्रेजेस को पहले हम समझेंगे फ्रेज क्या होता है। फ्रेज देखिए शब्दों का एक ग्रुप होता है, शब्दों का एक ग्रुप होता है जो इनकम्प्लीट मीनिंग दे, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। और नाउन फ्रेज का मतलब कि उस फ्रेज में, उस शब्दों के ग्रुप में नाउन भी शामिल होगा। यानी डिटरमाइनर उन शब्दों को कहते हैं जो शब्द नाउन को या ऐसे शब्दों के ग्रुप को बताते हैं जो शब्दों का ग्रुप नाउन से जुड़ा हुआ होता है। आइटम्स यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस। और ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो डिटरमाइनर से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, ये जुड़ी होती हैं, करीब करीब सारे सेंटेंस में मिल जाते हैं। लाइक आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल्स हुआ, पॉजेसिव हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हुआ, ये आर ऑल डिटरमाइनर्स। अब डिटरमाइनर्स बता रहा है, जैसे आर्टिकल्स हुए, पॉजेसिव्स हुए एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव हुए, ये सभी डिटरमाइनर्स होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल दिया है सेवरल पीपुल। सेवरल पीपुल मीन्स अनेक लोग। सेवरल पीपुल से दिया है, सेवरल पीपुल्स का मतलब क्या, अनेक लोग। सेवरल पीपुल्स, अनेक लोग जो होते हैं, एग्रीड टू व्हाट वाज सेड, अनेक लोग एग्रीड हो गए, सहमत हो गए जो कुछ भी कहा गया। यहाँ आपका डिटरमाइनर क्या है, यहाँ आपका डिटरमाइनर है सेवरल। ये सेवरल आपका डिटरमाइनर हो गया। अब ये किसके पहले आया है, पीपुल के पहले। और पीपुल एग्रीड टू व्हाट वाज सेड, यहाँ से पीपुल एग्रीड टू ये भी फ्रेज हो सकता है, या पीपुल एग्रीड टू व्हाट वाज सेड ये पूरा फ्रेज हो सकता है। फ्रेज का मतलब होता है शब्दों का ग्रुप जो हमें कंप्लीट मीनिंग न दे। फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट गिव द कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। सेवरल यहाँ पे क्या है, डिटरमाइनर है। यहाँ देखिए लिख दिया है बिफोर द नाउन पीपुल। नाउन पीपुल क्या है, पीपुल क्या है आपका, नाउन है। पीपुल आपका यहाँ पे नाउन है, तो इसके पहले क्या यूज किया गया है, डिटरमाइनर सेवरल। ये पीपुल क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन। तो नाउन के पहले सेवरल यूज किया गया है। अभी आपने डिफिनीशन में देखा कि डिटरमाइनर को हमने कैसे, उसका डिफिनीशन कैसे हमने समझाया है कि डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स दैट स्पेसिफाई और डिटरमाइन द रेफरेंस ऑफ नाउन्स एंड नाउन फ्रेज। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, द अदर another example has been given here, the red box has all my important papers। अब देखिए द रेड बॉक्स हैज ऑल माई इंपॉर्टेंट पेपर्स, इसमें देखिए बिगिनिंग ऑफ द नाउन फ्रेज द रेड बॉक्स। नाउन फ्रेज के पहले क्या है यहाँ पे, द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ द नाउन फ्रेज द रेड बॉक्स। द रेड बॉक्स
हैज़ ऑल माई इम्पॉर्टेंट पेपर्स। तो यहाँ आपने क्या देखा, एट द बिगिनिंग ऑफ द नाउन फ्रेज द रेड बॉक्स, द रेड बॉक्स ये क्या है, नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज को बता रहा है, द रेड बॉक्स हैज़ ऑल माई इम्पॉर्टेंट पेपर्स। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के डिटरमाइनर्स होते हैं। यहाँ देखिए, डिटरमाइनर्स मे बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फंक्शंस दे परफॉर्म। ये जिस तरह का फंक्शन अदा करते हैं, जिस तरह की भूमिका, जिस तरह की ये क्रिया करते हैं, इनकी क्रिया के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे मान लीजिए द आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स को ले लीजिए। तो आर्टिकल्स में आप जानते हैं ये ए एंड द, इन्हीं तीन चीज़ों को आर्टिकल कहा जाता है। वी नो डैट ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ए और एन का यूज कहाँ किया जाता है, एक के लिए किया जाता है। और नाउन ए एंड एन का यूज एक के लिए किया जाता है या सिंगुलर या काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है। अब सबसे पहले आपको समझाएंगे काउंटेबल्स नाउन। काउंटेबल्स नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल्स नाउन वे होते हैं जिनको गिना जा सके। एक अनकाउंटेबल होता है और एक काउंटेबल नाउन्स होता है। सेंटेंस देखिए, लुक द न्यू प्लांट हैज ए फ्लावर। फ्लावर के पहले क्या लगा है, ए लगा है। ए को क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। वी नीड एन आर्टिस्ट टू पेंट ऑल आवर विंडो ग्लासेज। एन का भी यूज आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्टिकल है। एन का यूज वहाँ किया जाता है जो वर्ड वावेल से जिनकी शुरुआत होती है, और अगर कॉन्सोनेंट से इनकी शुरुआत होती है लेकिन उनका प्रोनंसिएशन डिफरेंट हो, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एन आवर, एच ओ यू आर, ये आवर का एच क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये वावेल नहीं है। लेकिन इसके पहले एक की अंग्रेजी लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड विच इज एसोसिएटेड विच फर्स्ट अल्फाबेट इज वावेल, एंड सेकेंडली इफ द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ एनी वर्ड इज नॉट vowel but it doesn't give the exact pronunciation according to it, तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको हावर पर न पढ़ के हम क्या पढ़ते हैं, आवर, एन ऑनरेबल मैन, एन आवर। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का। ये हम बता रहे हैं आपको आर्टिकल्स, आर्टिकल्स भी डिटरमाइनर्स होते हैं। और ए का यूज कहाँ किया जाता है, एन का यूज कहाँ किया जाता है, ये आप इसके पहले प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया होगा। अब देखिए, वी नो डैट ए एंड आर यूज्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन से हो चुका था। फिर आप आगे बढ़िए, वी नीड एन आर्टिस्ट टू पेंट ऑल आवर विंडो ग्लासेज। हमें एक आर्टिस्ट की ज़रूरत है जो क्या करता है, जो क्या कर सकता है, टू पेंट करने के लिए आवर विंडो ग्लासेस। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, एन का प्रयोग किया गया है आर्टिस्ट के पहले। द आर्टिकल द इज यूज टू रिफर टू स्पेसिफिक थिंग्स, और किसी विशेष स्पेसिफिक थिंग्स, किसी विशेष वस्तु के नाम के पहले हम द का प्रयोग किया जाता है, नाम के पहले जो विशेष हो, स्पेशल हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, द रेड कार इन फ्रंट ऑफ द हाउस इज न्यू। यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। द क्या है, आर्टिकल है, और द को क्या बोल सकते हैं, डिटरमाइनर भी बोलते हैं। यानी जितने भी आर्टिकल्स हैं ए एंड द, इनको हम डिटरमाइनर भी बोलते हैं। द रेड कार, द ओल्ड मैन एंड द यंग बॉय वेंट फॉर ए वॉक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका द यहाँ भी लगा है, द यहाँ भी लगा है, द यहाँ भी लगा है। द यंग बॉय वेंट फॉर ए वॉक। अब देखिए आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नाउन वो वहाँ पे स्पेशल है या उसके साथ कोई अलग बात है। द ओल्ड मैन एंड द यंग बॉय वेंट फॉर ए वॉक, यहाँ पे वॉक करने के लिए, टहलने के लिए दो लोग गए, एक ओल्ड मैन और दूसरा यंग बॉय। तो इस दुनिया में ढेर सारे ओल्ड मैन हैं, ढेर सारे यंग बॉयज़ हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशली टहलने जाने वाले लोग हैं, दो लोग हैं, एक ओल्ड मैन और एक यंग बॉय। दिस इज़ द मेन रीजन द हैज़ बीन यूज्ड बिफोर ओल्ड मैन एंड बिफोर यंग बॉय।
अब आ जाइए हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का हम बात करते हैं, यह भी डिटरमाइनर में ही आता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी डिटरमाइनर है। कैसे डिटरमाइनर है, तो सबसे पहले हम समझेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते किसे हैं। तो देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं दिस को, डैट को, दीज को, दोज को, इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया, सपोज डैट, मान लीजिए मैंने कह दिया कि दिस इज ए पेन। मान लीजिए हमने पेन को दिखाते हुए बोल दिया कि दिस इज ए पेन। तो दिस जो वर्ड है ये किसको बता रहा है, पेन को बता रहा है। यानी पेन के बदले दिस आया है, इसलिए क्या हो गया, प्रोनाउन। और चूंकि ये पेन को दिखा रहा है, पेन का प्रदर्शन कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है, इसलिए ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है सेंटेंस आपका, दिस पेन, कैन यू गिव मी दिस पेन, कैन यू गिव मी दिस पेन। यहाँ पे आप देख रहे हैं आया है दिस पेन, यहाँ आया है आपका दिस पेन, दिस पेन आया है। तो दिस जो वर्ड है ये किसको दिखा रहा है, पेन को। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना। दिस जो पेन है, दिस जो वर्ड है, ये पेन का प्रदर्शन कर रहा है, पेन को बता रहा है, इसलिए दिस क्या हो गया आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, और चूंकि ये किसके लिए आया है, पेन के लिए आया है, इसलिए हो गया प्रोनाउन। इस प्रकार से दोज चिल्ड्रेन आर क्वाइट नॉटी। और दोज चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन तो बहुत से हैं इस दुनिया में, लेकिन दोज चिल्ड्रेन स्पेशली कहीं फील्ड में कुछ बच्चों का ग्रुप है और बोलने वाला स्पीकर बोल रहा है कि दोज चिल्ड्रेन आर क्वाइट नॉटी। वे जो बच्चे हैं वे बिल्कुल क्या हैं, क्वाइट नॉटी हैं, बिल्कुल शरारती हैं। तो दोज किसका काम कर रहा है, दोज चिल्ड्रेन के लिए आया है, इसलिए हो गया ये प्रोनाउन। क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और ये काम किसका कर रहा है, बच्चों को दिखा रहा है। दोज चिल्ड्रेन बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप गाइस, dear students, I hope, I expect that you are getting me exactly whatever I am explaining here। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव, तो जितने भी डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं ये भी डिटरमाइनर होते हैं। पहला आपने समझा आर्टिकल, दूसरा आपने समझा डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस आता है, डैट आता है, दीज आता है, दोज आता है। दीज इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस एंड दोज इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डैट। दिस नज़दीकी के लिए आता है और डैट दूरी के लिए आता है। अब इसके बाद आ जाइए पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार में रखना, पॉजेशन में रखना, पॉजेशन में रखना। यानी ऐसा वर्ड जो ये शो करे अधिकार, क्या शो करे, अधिकार, उसको क्या बोलते हैं, पॉजेसिव। पॉजेसिव। अब यहाँ देख लीजिए, पॉजेसिव में हमारा क्या है, ये माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। यानी जितने भी अपने की अंग्रेजी होती है, जितने भी अपने की अंग्रेजी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पॉजेसिव बोला जाता है। जैसे आवर हाउस इज ऑन ए हिल, हमारा घर कहाँ है, हिल पर है। हमारा घर हिल पर है, पहाड़ पर हमारा घर है। तो हम उस घर की बात कर रहे हैं जो हमारा है, जिस पर हमारा अधिकार है। तो हम जब पॉजेशन, अधिकार की बात जो वर्ड शो करे उसको हम बोलते हैं पॉजेसिव। देयर कार ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ द मॉल, उनका कार मॉल के ठीक सामने क्या हो गया, टूट गया, खराब हो गया, बिगड़ गया, ब्रोक डाउन हो गया, उसको टक्कर हो गई। तो आप कह सकते हैं, नंबर वन पे आपने देखा, नंबर वन पे आपने क्या देखा, नंबर वन पे आपने आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल ए एंड द। सेकेंड पॉइंट आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज एंड दोज। थर्ड पॉइंट आपका पॉजिटिव। ये तीनों क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स होते हैं। डिटरमाइनर्स की तरह इनका यूज किया जाता है। अब आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल डिटरमाइनर्स। यहाँ कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, आपको इसमें भरना है, जो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अदरवाइज ये वीडियो लंबा हो जाएगा।
ओके गाइस, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसका सेकेंड पार्ट भी तैयार कर रहे हैं। ओके, 1 मिनट। ओके, डिटरमाइनर्स ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिफायर्स हमारा नेक्स्ट पेज आ रहा है। एक मिनट, कहाँ गया ये? ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। अभी हम रुके हैं। डिटरमाइनर्स ऑफ क्वांटिटी आर क्वांटिफायर्स। ये देखिए सेकेंड पार्ट, ये बीच का एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है करने के लिए। अब आ जाइए डिटरमाइनर्स ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिफायर्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिटरमाइनर क्वांटिटी क्या होता है और क्वांटिफायर्स क्या होता है। ये है आपका क्वांटिफायर्स और ये है आपका क्वांटिटी। तो ये देखिए कुछ चार्ट हमने यहाँ बना रखे हैं। दीज टेलस, दीज हमें बताता है, दीज हमें क्या बताता है कि हाउ मच और हाउ मेनी। दीज टेल अस हाउ मच और हाउ मेनी, दीज हमें बताता है, यानी हमें वो डिटरमाइनर जो क्वांटिटी और क्वांटिफायर, जो डिटरमाइनर्स किसे बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी है और कितनी मात्रा में है, कितने नंबर में है और कितनी मात्रा में है। यानी जो नंबर को बताए और मात्रा यानी उसके क्वांटिटी को बताए, उसके वेट को बताए, उसको हम बोलते हैं डिटरमाइनर्स ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिफायर्स। सम ऑफ दीज डिटरमाइनर्स आर यूज्ड सोनली विथ काउंटेबल नाउन्स। कुछ इनमें से डिटरमाइनर होते हैं जो काउंटेबल नाउन के लिए इनका यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? एक वर्ड दिया है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स, कुछ काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं जबकि दूसरे अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी जो डिटरमाइनर्स ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिफायर्स हैं, ये दो रूपों में यूज़ किए जाते हैं, काउंटेबल नाउन्स के लिए और अनकाउंटेबल्स नाउन के लिए। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चार्ट है। इस चार्ट में बहुत क्लियरली आपको लिखा गया है काउंटेबल्स नाउन के लिए मेनी पेंसिल्स, ए फ्यू पेंसिल्स, सेवरल पेंसिल्स। यहाँ आप देख रहे हैं मेनी दिया है, यहाँ ए फ्यू दिया है, यहाँ फ्यू दिया है, यहाँ सेवरल दिया है। ये सब क्या हैं? ये कौन से डिटरमाइनर हैं? ये क्वांटिफायर्स डिटरमाइनर्स हैं। और ये जो डिटरमाइनर्स हैं ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज किए गए हैं। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिस नाउन को गिना जा सके। जैसे कितनी पेंसिल, कुछ पेंसिल, अनेक पेंसिल। तो अनेक, कुछ, कितने, ये तीनों शब्द जो हैं क्या हैं? ये डिटरमाइनर हैं जो काउंटेबल नाउन के लिए। नाउ काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं? पेंसिल को, जिसको गिना जा सके। अब देखिए अनकाउंटेबल्स नाउन। अनकाउंटेबल्स नाउन में देख लीजिए मच वाटर, ढेर सारा पानी, ये लिटिल वाटर, थोड़ा पानी, लिटिल वाटर, बहुत थोड़ा सा, नो वाटर, कोई पानी नहीं। तो यहाँ पे हम पानी को गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ बोला गया है इसको अनकाउंटेबल नाउन्स। और विथ बोथ, कुछ ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल दोनों जगह किया जाता है। ऑल द पेंसिल्स वाटर, यानी ऑल द का इस्तेमाल यूज हमने पेंसिल के लिए भी कर दिया, वाटर के लिए भी कर दिया। सम पेंसिल्स सम वाटर, मोस्ट पेंसिल्स मोस्ट वाटर, इनफ पेंसिल्स इनफ वाटर, नो पेंसिल्स नो वाटर। तो आपने देखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले हमने इस डिटरमाइनर्स का यूज़ किया है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए हमने इसका यूज किया है। इसलिए इस चार्ट को डियर स्टूडेंट्स आप याद कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू इफ़ यू आर लिसनिंग इट वेरी केयरफुली। अब देखिए मच इज नॉर्मली यूज्ड फॉर क्वेश्चंस एंड निगेटिव स्टेटमेंट्स। मच का जो यूज होता है, जो यहाँ मच दिया हुआ है, मच इसका यूज होता है किसके लिए? निगेटिव स्टेटमेंट के लिए। मच का यूज होता है निगेटिव स्टेटमेंट के लिए। जैसे हाउ मच वायर डू वी नीड, यहाँ पे लिखा है क्या है आपका? हाउ मच। इसका क्या मतलब होता है? हाउ मच। हाउ मच यहाँ लिख दिया जिसका मतलब होता है कितना,
क्या मतलब होता है? कितना। कितना इसका मतलब होता है, हाउ मच का मतलब क्या होता है? कितना। तो आई डिडंट टेक मच वर्क टू क्लीन दिस वर्क। हम अब देखिए निगेटिव स्टेटमेंट के लिए बता रहा है कि ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल नकारात्मक क्वेश्चन के सेंस से किया जाता है। इट डिडंट टेक मच वर्क टू क्लीन दिस रूम। वी यूज मोस्ट विथ ए जनरल प्लूरल नाउन। मोस्ट का यूज जनरल सामान्यतः प्लूरल नाउन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल नाउन जैसे क्या है? पीपुल है, पीपुल यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका क्या है? प्लूरल नाउन है, और मोस्ट यहाँ दिया है। तो मोस्ट पीपुल थिंक इट इज़ ईजी टू मेक मनी। मोस्ट स्कूल्स, मोस्ट ये स्कूल क्या है? प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन है ये, और ये इसके पहले क्या लगा है? मोस्ट। तो आप ये समझ गए, वीडियो को पॉज करके आप इसको समझ सकते हैं। ये लिखा हुआ है जो इंस्ट्रक्शंस, आई एम एक्सप्लेनिंग इट। अब देखिए, ए सिंगुलर नाउन फॉलोज द एक्सप्रेशन मेनी ए। मेनी ए यंग मैन। ए सिंगुलर नाउन, एक सिंगुलर नाउन एक वचन की जो संज्ञा है, फॉलोज फॉलो करती है द एक्सप्रेशन ऑफ मेनी, जिसमें मेनी बहुत का बोध हो। जैसे मेनी ए यंग मैन, मेनी ए यंग मैन, यहाँ ए यंग मैन क्या लिखा है? सिंगुलर नंबर है, लेकिन ये फॉलो किसके द्वारा हो रही है? मेनी के द्वारा, जो क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। तो मेनी ए यंग मैन हैज एस्पिरेशंस टू फेम विदाउट रियली वर्किंग टूवर्ड्स इट। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिना काम किए हुए चाहते हैं फेम को प्राप्त करना, या फेम उन्हें मिला हुआ है। तो आपने देखा मेनी का यूज किया, ये सिंगुलर नाउन फॉलोज द एक्सप्रेशन मेनी है। आई हैव वार्नड यू मेनी ए टाइम। मेनी ए टाइम, यहाँ देखिए मेनी ए टाइम, ये क्या है? सिंगुलर नंबर है। ये आपका जो है सिंगुलर नंबर है, SINGULAR, ये सिंगुलर नंबर है, और ये किसके द्वारा फॉलोज किया गया है? मेनी के द्वारा। तो मेनी आप समझ गए, मेनी जो है सिंगुलर नाउन्स के द्वारा फॉलो किया जाता है। डिटरमाइनर्स ऑफ नंबर। ओके डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसका सेकेंड पार्ट भी तैयार करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।